गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली सब लोग आप अच्छे होंगे और सब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। न्यू ईयर आने वाला है और आज है 29th ऑफ दिसंबर 2021 और 2022 आने वाला है। बट आज का वीडियो बनाने का मोटो ये है कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस डालते हैं रेगुलरली। यूट्यूब आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम है। आप देखते हैं कोई कोई वीडियो में 500 स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, 100 स्टूडेंट दिख रहे हैं, 1000 स्टूडेंट दिख रहे हैं। हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, कभी आप जयपुर सेंटर का फोटोज देखते हैं, कभी मुंबई सेंटर, कभी पुणे सेंटर, कभी बेंगलोर सेंटर। जयपुर में मैंने दूसरा सेंटर स्टार्ट किया था। तो मोटो ये है कि हम लोग आज से फर्स्ट एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ब्लॉग जो आज का जो ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग फर्स्ट है। इसमें हम लोग जो जो ट्रेनिंग्स देते हैं उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स बनाएंगे, जिससे जो स्टूडेंट आता है, कोई बीटेक स्टूडेंट को इंटर्नशिप करना है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ मोटर मैकेनिक चल रही है, या फिर जो स्टार्टअप का कोर्स करने वाले हैं वो देखते हैं 500 स्टूडेंट खड़े हैं, 100 स्टूडेंट वहां पर खड़े हैं, तो इनके संग हम लोग किस टाइप की ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम लोग बीटेक स्टूडेंट को भी इंटर्नशिप करवाते हैं, 2 व्हीलर की मोटर मैकेनिक ट्रेनिंग करवाते हैं, 4 व्हीलर के स्टार्टअप ट्रेनिंग करवाते हैं कि आप बिजनेस भी स्टार्ट कर पाए और एज वेल एज आप बीटेक के टाइम पे आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग भी कर पाए। तो आज का ये ब्लॉग है, इसमें आपको हम लोग बताने वाले हैं 2 व्हीलर वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए, 2 व्हीलर सर्विस सेंटर को स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेनिंग्स तो आपने करनी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है जो होता है उनके पास कुछ नहीं है, एक इंजन लिया, एक बाइक लिया और सब कुछ वो पूरा बताता है ये करवाएंगे वो करवाएंगे। या फिर ऑफिस में बैठे बैठे जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वो बस आपको ज्ञान ही ज्ञान देते रहते हैं। उनके पास ना तो कुछ सेटअप होता है ना कुछ प्रैक्टिकल वो करवाते हैं, बस वो बताते हैं क्या क्या सीखना चाहिए। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। यूट्यूब पे वीडियो देखना और रियलिटी को देखना, वो दोनों चीज अलग है। इस वीडियो में हम लोग आपको सारी चीज बताने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप आपको लेना चाहिए, क्या ट्रेनिंग में हम लोग आपको कवर करवाते हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग क्या करवाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अस। बाबा ऑटोमोबाइल जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ISO इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 में एस्टेब्लिश्ड है बाबा ऑटोमोबाइल। हेड ऑफिस हमारा है जयपुर में। बाकी हमारी 7 to 8 ब्रांचेस हैं, मुंबई है, बेंगलोर है, पुणे है, भोपाल है, जयपुर में भी दूसरी ब्रांच है JCRC इंजीनियरिंग कॉलेज में है। सारी ब्रांचों में से जो स्टार्टअप ट्रेनिंग होती है ऑटोमोबाइल की, वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर हेड ऑफिस ब्रांच पे ही होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत हर तरह की मशीनरी, हर तरह के व्हीकल्स यहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं, जिससे आपको हर कुछ समझ में आए रिलेटेड टू 2 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग। तो सेकंड होता है कि हम लोग स्टार्टअप ट्रेनिंग में क्या क्या करवाते हैं। एक तो रहता है 2 व्हीलर मोटर मैकेनिक ट्रेनिंग, जिसमें आप अपना खुद का वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं 2 व्हीलर का। 2 व्हीलर की सर्विस कैसी होती है, डिफरेंट टाइप्स की बाइक्स आती है, स्प्लेंडर है, पैशन है, यामाहा R15 है, रॉयल इनफील्ड है, या फिर उनकी सर्विस, इंजन को रिपेयर कैसे करना है, पूरी बाइक की वायरिंग होती है, सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक है, बाइक में ड्रम ब्रेक है, A to Z वो सब कैसे होता है प्रैक्टिकली आप करते हैं। थ्योरेटिकल 1 सेकंड की भी क्लास आपको नहीं मिलने वाली। दूसरा रहता है 4 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग, जिसमें 4 व्हीलर में मॉडिफिकेशन भी आता है, वो एक अलग ट्रेनिंग है। 4 व्हीलर मोटर मैकेनिक ट्रेनिंग आती है, वो एक अलग ट्रेनिंग, जिसमें आप इंजन रिपेयरिंग, इंजन सर्विसिंग, जो भी गैराज में वर्कशॉप में होता है वो सब आपको वहां पर ट्रेनिंग में मिलता है बाबा ऑटोमोबाइल्स में। अब क्यों ये कंपलसरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2020 से कोविड फर्स्ट वेव आई, 2021 में सेकंड वेव आई, 2022 में वापस से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। तो वीडियो शायद आप 2 साल बाद भी देख सकते हैं, ये तो रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे। मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ कि किस डेट को हम लोग वीडियो शूट करते हैं। मोस्टली मैं हर वीडियोस में डेट मैं बताता हूँ आपको कि आज क्या डेट है। तो 29 ऑफ दिसंबर 2021 को हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। क्यों जरूरी है कि आज के टाइम पे जो जॉब्स हैं उनका जॉब्स का ग्राफ कम होता जा रहा है। जो भी स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहे हैं या फिर BA कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो जो जॉब्स का जो ग्राफ है वो जॉब्स बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो बेरोजगारी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। अब आपने देखा होगा, चाहे वो फर्स्ट लॉकडाउन था या सेकंड लॉकडाउन था, या हो सकता है थर्ड लॉकडाउन भी हो जाए इंडिया में, थर्ड वेव आए, उस टाइम पे और जॉब्स चाहिए। लेकिन जो ये ऑटोमोबाइल बिजनेस है ये आता है सदाबहार बिजनेस में, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला।
ट्रांसपोर्टेशन हमेशा चलेगा, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर वो हमेशा चलने वाले हैं। तो आप अपना छोटा सा स्टार्टअप करके, टू व्हीलर का स्टार्टअप करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको हर कुछ हम लोग सिखाया जाएगा। क्या क्या आप सीखेंगे मैं एक बार आपको बताता हूं। Why is it is कंपलसरी, कि कंपलसरी क्यों है टू व्हीलर सर्विस सेंटर। फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल, फ्यूचर ऑटोमोबाइल में फ्यूचर क्या है? ऑल सीजन वर्कशॉप बिजनेस। ये जो बिजनेस है ये ऑल सीजन बिजनेस है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। टू व्हीलर सर्विस सेंटर या फोर व्हीलर गैरेज सर्विस सेंटर हमेशा चलते हैं, ये बंद कभी नहीं होते। नो नीड ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट, कोई भी इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आप 1 लाख रुपए से टू व्हीलर वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 लाख रुपए से। उसमें क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे वो मैं लैब में ट्रेनिंग जो चल रही है टू व्हीलर का वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली। सिर्फ हम लोग बात नहीं करेंगे ऑफिस में बैठ के, और नीचे जाकर मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपको सामान 1 लाख रुपए में आ जाता है। बहुत अच्छे लेवल का टू व्हीलर का सर्विस सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नो नीड ऑफ प्रायर प्लेस और ऑन रोड स्पेस। जैसे बहुत सारे अपने बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करने की सोचते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले यही बात आती है कि जो जगह है वो प्रायर तो होनी चाहिए, प्रायोरिटी जगह की होनी चाहिए, फिर लोकेशन उसकी बहुत प्रायर लोकेशन होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन आज के टाइम पे जो टाइम चल रहा है, ये चल रहा है पूरा ऑनलाइन डिजिटल। आप चाहे किसी भी गली में, आप चाहे कहीं भी अपना घर से ही वर्कशॉप स्टार्ट कर लीजिए। आप अगर क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो लोग अच्छे जगह को छोड़ के 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से ड्राइव करके अपनी बाइक्स को या फिर अपनी कार को आपके पास लाएंगे। कोई महत्व नहीं है इस बिजनेस में कि आप अपनी लोकेशन ऑन रोड भी रखें। ऑन रोड में वही है जो अपग्रेड नहीं होना चाहते। अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्किल है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, आपको SEO आता है या SMO करना आता है, तो छोटी छोटी चीजों से भी आप अपने जो वर्कशॉप का बिजनेस है उसको ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको मेन रोड पे ही आपको स्पेस चाहिए। छोटा सा आप एक शॉप टाइप की कहीं भी गली के अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे तो लोग, कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। इसके अलावा लर्न फ्रॉम बेसिक। हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं, बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है, एमटेक स्टूडेंट भी है, PhD भी है, ऐसे स्टूडेंट है जो 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो जॉब करते थे लेकिन वो फेड अप हो गए हैं। 10 साल बाद भी सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 पे अटकी हुई है। इतना महंगा टाइम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब भी अगर 5-10 साल करने के बाद जो स्टूडेंट हम लोग उनको फीडबैक लेते हैं, नाम हम लोग नहीं बताएंगे स्टूडेंट का, लेकिन उनसे फीडबैक लेते हैं। जब आप आएंगे, जब जरूर आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। लेकिन हम लोग जो फीडबैक लेते हैं, बोले सर कि 10-10 साल बाद हम लोग जॉब करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, जब कंपनी डाउन जा रही है तो वो निकाल देते हैं, हम कहां जाए। और आपके पास टाइम रहता है 35 to 30 में, 35 भी नहीं कहूंगा, 30 साल या मैक्सिमम 35 साल के अंदर आप कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लायबिलिटीज आपके सिर पे आ जाती है। फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या फिर बहुत सारे फैमिली कॉजेस हो जाते हैं। और इसके अलावा सेकंड थिंग कि आपकी जो बॉडी है वो इतनी एनर्जेटिक नहीं रहती है। थर्ड थिंग, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे बीटेक है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे एमटेक है, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। और आपके माइंड में डाउट रहता होगा कि सर हम लोग तो इस कभी देखा ही नहीं बाइक, हमारे घर में तो कभी बाइक ही नहीं है, या फिर हम लोग तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह का बिजनेस करें, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? कोई भी कर सकता है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपको नहीं पता बाइक चलती कैसे, उस लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग देकर। उसमें क्या क्या आपको आता है? लर्न इंजन ओवरहोलिंग, इंजन को रिपेयर हम लोग कैसे करते हैं। लर्न इंजन सर्विसिंग बाइक्स, क्योंकि ये ब्लॉग है हम लोग टू व्हीलर के लिए बना रहे हैं, फोर व्हीलर के लिए अलग एक ब्लॉग बनाएंगे, इसमें हम टू व्हीलर की बात करेंगे। बाइक की सर्विस कैसे करते हैं, उनके इंजन को रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उनके जो क्लच प्लेट है, या फिर आपकी टाइमिंग चेन है, या फिर व्हील चेन है, स्प्रॉकेट है, सस्पेंशन है, वायरिंग है, बॉडी वर्क है, A to Z सब कुछ कवर करवाते हैं। नॉट ओनली फॉर इंजन, A to Z पूरी बाइक्स को हम लोग डिसमेंटलिंग असेंबली करके आपको सिखाते हैं। जो ट्रेनर आपके पास यहाँ पर रहते हैं, दे हैव मिनिमम 7 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस उनको रहता है, जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जो फोर व्हीलर के हैं उनको 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग देंगे।
तो ऐसा नहीं कोई बीटेक किया या फिर जिसने ट्रेनिंग दे दी। तो इंजन सर्विसिंग हो गया, इंजन ओवरहॉल हो गया, प्लस इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल सीख लिया। मैंने आपसे फीस ली, आपने ट्रेनिंग कर ली। अब फीस क्या होती है मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। अभी 2021 है, दिसंबर है, तो अभी हमारी जो फीस है वो है 30,000 जिसमें कोर्स रहता है बाइक का 3 महीने का आप लोग ऑफर करते हैं। बट आपकी जो लर्निंग स्किल पे डिपेंड है, आप इस कोर्स को 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, 4 महीने में करें, 5 महीने में करें, 6 महीने में करें, चाहे 1 साल में करें। आपकी फीस बस हम लोग वन टाइम ही लेते हैं 30,000 फॉर 2 व्हीलर बिजनेस स्टार्टअप ट्रेनिंग। उसमें सारी चीज होती है कवर। और इसमें चाहे आप 2 महीने में सीखे, 3 महीने में सीखे, 6 महीने में सीखे, 1 साल में सीखे, आपको फीस वापस नहीं देगी, ना हम लोग आपसे मांगेंगे। वन टाइम फीस लगती है जिसमें हम लोग आपको 100% प्रैक्टिकल करके भेजते हैं। अब प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि आपको व्हीकल को रिपेयर करना आ गया, व्हीकल की सर्विस करना आ गया। अब आपने वर्कशॉप लगानी है तो कितना आपको स्पेस चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, कौन से टूल चाहिए, स्प्लेंडर में कौन सा टूल लगता है, पल्सर में कौन सा टूल लगता है, टीवीएस अपाचे में क्या टूल लगता है, या फिर रनिंग आइटम क्या क्या रखना है हमें। ऐसा तो नहीं है कि 100 की 100 बाइक इंजन की, 100 बाइक में से एक बाइक होती है इंजन रिपेयरिंग की, 99 बाइक्स होती है सर्विस की, डिस्क ब्रेक की, ब्रेक पैड की, किसी क्लच खराब हो गई, किसी का ब्रेक वायर टूट गया, किसी का एक्सीलेटर वायर टूट गया, किसी का क्लच वायर टूट गया, किसी की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, किसी बाइक में बैटरी खराब है। तो 99% रनिंग आइटम आपको क्या क्या अपनी इन्वेंट्री में रखना है, कितना आपको स्पेस चाहिए, कहां आपकी लोकेशन होनी चाहिए, कितने बाई कितने फुट का दुकान आपकी होनी चाहिए, या फिर वर्कशॉप छोटी अब स्टार्ट करो कितने में कितनी दुकान होनी चाहिए, जो बाइक के जो हाइड्रोलिक रैम्स आते हैं उसकी प्राइस क्या है, कहां मिलता है वो, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। आपने प्रैक्टिकल तो सीख लिया बाबू ऑटोमोबाइल से, बट अब आपको मार्केट में जाना है। अब आपको मार्केट की एबीसीडी नहीं पता कि कहां तो स्पेस ले, कहां से टूल परचेस करें, कौन कौन से टूल होने चाहिए, कौन कौन से रनिंग आइटम रखे, ये भी हम लोगों ने बता दिया। ट्रेनिंग आपको बता दिया, टूल्स का बता दिया, जगह का आपको बता दिया, और क्या क्या सामान आपको रनिंग में रखना है, ये सारी चीज हम लोग क्लियर कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, एमएसएमई में करवाएं, प्राइवेट लिमिटेड करवाएं, प्रोप्राइटर फर्म बनवाएं, क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग आपको गाइड करते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि आप इंडिया में किस सिटी में अपना वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में, भोपाल में, या किसी गांव में, या किसी आप रूरल एरिया में खोलना चाहते हैं। तो वहां पर आपको ये जज करना है कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा बाइक कौन सी ब्रांड की है, स्प्लेंडर चलती है या पल्सर चलती है, अपाचे चलती है, तो मोस्टली वही गाड़ी आपके पास ज्यादा आएंगी। तो वो क्या इसमें टर्मिनोलॉजी होती है वो भी हम लोग आपको गाइड करते हैं। रिस्क इन दिस सेक्टर, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। 1 लाख रुपए लगा के मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ इसमें रिस्क लेने वाले हैं। स्टार्ट विद पार्ट टाइम, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप अपना खुद का ही जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम आप कर सकते। कोई स्टूडेंट का बहुत फोन आता है हम लोगों को, सर हम लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी एमएनसी में नॉर्मल, लेकिन वो रिस्क अपनी जॉब को छोड़ के नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप चाहे 1 महीने में 7 डेज आओ, आप 1 महीने में 7 दिन की छुट्टी लेके आओ, 7 दिन आप 1 महीने में ट्रेनिंग करो, फिर दूसरे महीने 7 दिन आओ, तीसरे महीने 7 दिन आओ, चौथे महीने फीस हम लोग आपको जैसा हम लोग का जो ट्रेनिंग है वो रहता है आपका 30,000 का 3 महीने का। 1 महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक, 2 महीने में 8 वीक, 3 महीने में 12 वीक, 12 वीक की ट्रेनिंग आपको करवाएंगे। अब चाहे 3 महीने रेगुलर रहकर करो, जो जॉब वाले हैं, जो प्रोफेशनल है, वो चाहे 1 महीने में 7 डेज आ पाओ, फिर अगले महीने 7 डेज आओ, फिर आप अगले महीने 7 डेज आओ। तो आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आप जॉब के साथ साथ भी ये सब ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा हर चीज को लेके, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो टूल्स के लेके हो, चाहे वो स्पेस को लेकर, जो हम लोग सब कुछ आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे फीस ली, भैया ये बाइक है, इसको ऐसे सर्विस करना है, ऐसे ट्रेनिंग करना है, सीख गए अब आप जाओ, नहीं। आपको कैसे स्टार्ट करना है, पहले क्या स्टेप लेना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहां से सामान लेना है, आपको कितना स्पेस चाहिए, मैकेनिक कैसे लेना है। क्योंकि देखिए आपका वर्कशॉप आपने स्टार्ट कर लिया तो इसका दो मैकेनिक आपने रख ली अपने अंडर, लेकिन वो मैकेनिक को ये पता होना चाहिए कि जो मेरा बॉस है आप हो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कि इस गाड़ी में कितना कॉस्टिंग है, क्योंकि आपको रेंट देना है, आपको लाइट का बिल देना है वर्कशॉप का, आपको कस्टमर से डील करनी है। मैकेनिक डील नहीं करेगा,
कोई बाइक आती है, आपको दिख रहा है कि इस बाइक में एक वायर अटा हुआ है, इस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर आप उस बाइक के वायर को उसके सामने लगा देंगे तो वो क्यों आपको 1000 रुपए देगा? या कोई कार वाला है, उसके आपको दिख रहा है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तार अट रहा है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर इसमें फ्यूज खराब है। अगर आपको उससे 2000 रुपए लेने हैं तो वो आप स्टैंड पे उसके सामने फ्यूज नहीं लगा सकते। फ्यूज लगा दोगे 2000 रुपए क्यों देगा भाई साहब? फ्यूज ही तो लगाया है आपने। तो कस्टमर से डील कैसे करनी है वो हम लोग सिखाते हैं। भैया गाड़ी को छोड़ के जाइए, कल आपको मिलेगी। तो वो एक कस्टमर डीलिंग होता है। आपका जो लेबर है, आपने जो 2 लोग अपने रख रखे हैं सर्विस के लिए या वॉशिंग के लिए, वो कस्टमर से डील नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सैलरी से मतलब है। आपको उनको सैलरी भी देनी है, लाइट का खर्चा भी देना है, अपना खर्चा भी निकालना, वर्कशॉप का रेंट भी निकालना, बिजनेस को भी एक्सपेंड करना है। तो कस्टमर को आपको डील देना है, भाई साहब आपकी गाड़ी में ये पार्ट्स डलेंगे, इतना इसकी कॉस्टिंग है, आप अपना मार्जिन ऐड करके तब उस कस्टमर को आप बताओगे। तो आपको हर चीज का पता आपको रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि चलो ठीक है मेरे पास पैसा है, मैंने वर्कशॉप खोल ली, 2 मैकेनिक पकड़ लाया और उसने स्टार्ट कर दी वर्कशॉप। लेकिन कुछ टाइम बाद जो मैकेनिक है वो खुद अपने बॉस को बोलते हैं कुछ नहीं आता इनको, तो यार क्या करेंगे यहाँ। या फिर जो डायरेक्टली जो कस्टमर आ रहा है वो किससे बात करता है? डायरेक्टली आपके स्टाफ से, मैकेनिक से। मैकेनिक उनको कम बजट बताता है, तो वो जो बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। पैसा आपके पास है, लेकिन अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और आप अपने स्टाफ को गाइड करें कि आपको इस बाइक में ये करना है, आपको ये चीज ये करनी है, ये चीज ये करनी है, चाहे आप अपने हाथ से ना करें। तो ये सब चीज कौन गाइड करता है? बाबा ऑटोमोबाइल। आप कहीं भी जाएंगे, बाइक की कोई भी मिस्त्री बैठा है वो आपको इंजन बांधना कसना सिखा देगा, लेकिन कोई वर्कशॉप वाला ये नहीं चाहता कि उसके बगल में आप अपनी वर्कशॉप डाल के बैठे। वो कभी आपको पूरा नॉलेज नहीं देगा, चाहे वो कार की हो चाहे वो 2 व्हीलर की हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपको हम लोग ही बता सकते हैं। आप पूरे इंडिया कहीं भी आप चले जाइए, ऐसा कोई सेंटर आपको नहीं है जिसके 7 ब्रांच इंडिया में मिल सकते हैं। 7 ब्रांचेस पूरे इंडिया में। अगर ऐसी ब्रांच है तो जरूर आप ज्वाइन करें। बाबा ऑटोमोबाइल की ब्रांचेस है, 7 ब्रांचेस है। और हम लोग के पास मैं लैब दिखाऊंगा आपको, 2 व्हीलर से लेके ऑडी, मर्सिडीज, BMW, हर तरह के इंजन, हर तरह की कार्स, हर तरह के 2 व्हीलर्स अवेलेबल है। ओनली ऑन फॉर 100% प्रैक्टिकल। ये जो ब्लॉग है ये हम लोग बना रहे हैं कि आपको एक इंडिविजुअली हर वीडियो को समझ में आए कि ये वीडियो किस पर्पस के लिए है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो पड़े हुए लेकिन वो पूरा मिक्सअप हो रहा है। उस बीटेक वाले भी लग रहे हैं, उसमें डिप्लोमा वाले भी लग रहे हैं, किसी को प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली बाबा ऑटो करवा क्या रहा है। 1 महीने की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 2 महीने की करवा रहे हैं, 6। तो इसलिए हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करा है कि ये जो ब्लॉग है ये सेपरेट किसका है? 2 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे वो 4 व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्टअप के लिए, फिर वो बीटेक के लिए अलग ब्लॉग्स बनते रहेंगे। तो इसमें ये 21 पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग आपको बताते हैं कि कंपलसरी क्या होता है, फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल क्या है, ऑल सीजन वर्कशॉप क्यों है, हायर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, 1 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रायर स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 0 से स्टार्ट करते हैं सीखना, लर्न फ्रॉम इंजन ओवरहॉलिंग, इंजन सर्विसिंग, कॉस्टिंग, लेबर चार्जेस, पार्ट्स प्राइजेस, इसके अलावा लर्न ऑल थिंग्स लाइक ऑल एक्सेसरीज, टूल मैनेजमेंट कैसे करना है, परचेस कैसे करना है, रनिंग पार्ट्स क्या क्या रखने हैं आपको व्हीकल पे, व्हीकल आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने लोकल एरिया में, रिस्क क्या क्या हो सकता है अगर कोई बात हो गई फ्यूचर में, तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस डूब जाए, तो उसके लिए क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। स्टार्ट विद पार्ट टाइम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ डील विद कस्टमर, ये भी हम लोग आपको सिखाते हैं। और सबसे मेन चीज, आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो चाहे वो इलेक्ट्रिक ये हो कार। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम लोग के पास है, वो भी हम लोग आपको बताते हैं। BLDC मोटर कहाँ लग रही है, बैटरीज कैसे लग रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर कैसे होंगे, वो भी हम लोग आपको इसी ट्रेनिंग में सिखाएंगे। ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक छोड़ रहे हैं, वो भी हमारा हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उनमें से आपको हम लोग बताएंगे हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे रिपेयर होते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट, और बहुत सारी ट्रेनिंग इसके बाद अलग है, ये जो ब्लॉग है सिर्फ 2 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग के लिए है। इसके अलावा ट्रेनिंग जो होती है उसमें आप ये भी कर सकते हैं, हम लोग कोई पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करें, स्प्लेंडर को, पेट्रोल स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक स्प्लेंडर में कैसे कन्वर्ट करें, पेट्रोल पल्सर को इलेक्ट्रिक पल्सर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जो ट्रेनिंग है ये रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग के लिए हम लोग अलग ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग अवेलेबल हमारे पास है। आप क्वेरी करेंगे, नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, सारी चीजें। और ये पॉइंट्स मैंने जो आपको 21 पॉइंट बताए हैं, 21-22 पॉइंट है, सब डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप क्या क्या सीखेंगे।
और उसके अलावा जो आपका कोर्स जो शेड्यूल है वो डिस्क्रिप्शन में आ नहीं पाएगा, वो बहुत बड़ा है, तो उसको आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप मांग सकते हैं कि सर हमें पूरा 3 महीने का कोर्स शेड्यूल भेजिए। इसके साथ साथ पिक्स भी भेजेंगे। तो अभी मैं आपको एक बार हमारी लैब दिखाता हूँ कि लैब में हम लोग कैसे क्या करवा रहे हैं। आइए, तो अभी मैं आपको लैब दिखाता हूँ हमारी। और एक दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है बोलते हैं कि जयपुर बहुत दूर है, तो यहाँ पर हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है सेम बिल्डिंग में। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर पे हॉस्टल है, 3 फ्लोर पर ट्रेनिंग है। तो हॉस्टल आपको 5,000 से 6,000 रुपए महीने में, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। वो सारी चीज आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है आपको। तो ये एक ऑफिस के सामने एक क्लासरूम है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है थ्योरेटिकल क्लास के लिए, जिसपे हम लोग बिलीव बिल्कुल नहीं करते। थ्योरेटिकल हम नहीं बताते, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि सर हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे, कुछ टेक्निकल स्किल्स है या कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उस चीज में थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि उसको रिलैक्स करके रिलैक्स फील्ड में बैठा के बोर्ड में हम लोगों को समझाए कि आपको करना क्या है, आप क्या क्या समझने वाले हैं, क्या आपको डाउट आ रहा है। क्योंकि नीचे हाथ काले हो रहे हैं, इंजन पे वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं उनसे पूछूं कि यार आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो शायद नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर रिलैक्स मोड में हम लोग बैठाते हैं, आप बैठिए, अब आप बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप नहीं समझ रहे, आपको और कुछ हमको चेंज करना है कि तरीका आपको समझाने का। तो इसलिए हम लोगों ने फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन इसका यूटिलाइज हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि 100% प्रैक्टिकल ही होता है आपका ट्रेनिंग सेंटर में, थ्योरेटिकल नहीं आते। अब इसके अलावा हम लोग आपको व्हाइट बोर्ड है, इसके अलावा हम लोग आपको अभी अब नीचे लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर है एक लैब, वहां पर है एक लैब, उसके नीचे है। तो 2 फ्लोर है, एक फ्लोर ये है, 2 फ्लोर इसके नीचे है ट्रेनिंग के। दोनों फ्लोर आपको मैं बताने वाला हूँ, तीनों फ्लोर। एक फ्लोर ये था जिसको ऑफिस और क्लासरूम है, इसके नीचे दूसरा फ्लोर, उसके नीचे तीसरा फ्लोर। 3 फ्लोर ट्रेनिंग का मैं बताऊंगा और 3 फ्लोर आपको हॉस्टल का मैं बताऊंगा रहने के लिए। नीचे चलते जो कि इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में आती है। ये स्पेशल केसेस में हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं। कोई स्टूडेंट अगर स्पेशली इसके बारे में सीखना चाहता है तो, अदरवाइज जो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग है वो अलग रहती है। आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट आते हैं, यूरोप से, बल्गेरिया से, इंग्लैंड से, मलेशिया से। ये वो स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने आते हैं। ये आपकी BMW है 5 सीरीज, और ये आपकी मर्सिडीज बेंच कार है, जो 4 व्हीलर के लिए रहती है। सर्विसिंग कैसे करनी है हम लोगों को उसके लिए रहती है। और ये जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक कार है, जिसको स्टूडेंट ने ओपल एस्ट्रा कार थी, इस ओपल एस्ट्रा कार को पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है। लेकिन इनके बारे में अभी ज्यादा मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगा, इसमें मोटर भी सब लगी हुई है, लेकिन इसमें क्योंकि जो ब्लॉक है ये 2 व्हीलर के लिए है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक कार है, इसका ब्लॉक अलग आएगा। इसको पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट ने कन्वर्ट किया हुआ है। दिस इज मर्सिडीज बेंज स्कार्ट कार है ये भी। और ये ऑल टाइप्स के 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के ऑल टाइप्स के इंजन, फ्रॉम पल्सर, अपाचे, A to Z जो भी इंजन रहते हैं वो सारे इंजन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि पहले जो स्टूडेंट आता है उनको हम लोग डायरेक्टली बाइक्स पे नहीं दे सकते, पहले उनको फिटिंग्स समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या फिटिंग्स उसमें आती है, 2 व्हीलर में क्या है। और जो भी ट्रेनिंग्स है ये ऑल टाइप्स की ट्रेनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। बेसिक ऑटोमोबाइल है, एडवांस ऑटोमोबाइल है, सोलर इलेक्ट्रिक बाइक है, तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग है।
लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आज के ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं टू व्हीलर बिजनेस स्टार्टअप ट्रेनिंग के लिए टू व्हीलर का गैराज आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर टूल्स भी हम लोग का जो A to Z जितने भी टाइप्स के टूल्स आते हैं जो टू व्हीलर बिजनेस स्टार्टअप में टूल यूज होने वाले वो सारे टूल्स यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप अपने वर्कशॉप खोलेंगे तो यहाँ से आपको गाइड करते हैं कि कौन सा टूल किस लिए यूज आता है, क्योंकि नॉर्मल चाबी पाना प्लस ये बेसिक चीजें आप देख सकते हैं, प्लायर होता है, स्क्रू ड्राइवर है, नट बोल्ट्स खोलने के लिए चाबी, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे एडवांस टूल्स आते हैं जो आपके व्हीकल्स में लगते हैं। ऑयल पुलर है, वाल्व पुलर है, रिंग पुलर है, डिफरेंट टाइप्स के हजारों टूल्स अलग अलग तरीके के ये रहते हैं। तो हम लोग पूरा गाइड करते हैं कि आपको किस बाइक में कौन से टूल्स लगते हैं। यहाँ पर ये सारे फोर व्हीलर के इंजन है, ये आपके मारुति सुजुकी है, ये टाटा है, ये होंडा सिटी है, ये आपके जनरल मोटर्स के है, और ऑनलाइन में आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑडी का है, मर्सिडीज का है, BMW का, वो सारी चीजें। लेकिन आगे मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ टू व्हीलर के बारे में। तो टू व्हीलर में जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो हम लोग पहले एक इंजन से स्टार्ट करते हैं जो कि बाइक्स में से हम लोगों ने इंजन को निकाल के रखे हुए हैं, कि आपको पहले ये समझ में आए कि पहले इंजन में अंदर होता क्या है। आपको डायरेक्ट में स्टार्ट बाइक दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा कि इंजन को फिटिंग कैसे हम लोग करनी, कैसे इंजन को हम लोग डिसमेंटल करते हैं, कैसे इनको असेंबल करते हैं, कैसे इनको स्टार्ट हम लोग। तो ये पहले हम लोग आपको हर तरह के इंजन को पहले ये डेड इंजन बोलते हैं। डेड इंजन मतलब कि ये इंजन तो स्टार्ट है लेकिन हम लोगों ने बाइक में से निकाल के इंजन टेबल पे रखे हुए हैं कि आप इनको खोलना सीखें कि ये हेड कैसे खुलेगा, पिस्टन कैसे खुलेगा, इंजन कैसे खुलेगा, क्रैंकशाफ्ट कैसे खुलेगा और वापस से फिटिंग कैसे होगी। तो ये जो डेड इंजन है समझने के लिए क्लच प्लेट है, उसमें स्टील डिस्क है, फ्रिक्शन प्लेट है, ये गियर है, गियर योक्स है, क्रैंकशाफ्ट है, आपकी कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, उसकी रिंग्स है, इनटेक वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, वो सीखिए कैसे लगेंगी इसमें और कैसे निकलेंगी। तो वो हम लोग हर इंजन का आपको बताते हैं। जैसे ये इंजन है आपका पल्सर 180cc, ये आपका सुजुकी का है, ये आपका होंडा एक्टिवा जो आते हैं जो ऑटोमेटिक इंजन आते हैं जिसमें क्लच नहीं आती, एक्सीलरेटर देने पे ये चलते हैं, होंडा के इंजन है। ये आपके पल्सर के इंजन है DTSI, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ये जो हीरो होंडा के जो स्प्लेंडर इंजन आता है, स्प्लेंडर है या सुपर स्प्लेंडर है या पैशन है, उसके इंजन है। ये भी आपकी हीरो होंडा के हैं, ये भी आपके जो LML के इंजन है, ये सुजुकी के। मतलब जितनी भी टू व्हीलर आती हैं, चाहे वो बजाज हो, पल्सर हो, होंडा हो, सारे इंजन हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं। 10 से 12 टाइप के टू व्हीलर के इंजन है, फोर व्हीलर का तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर की बात करें 10 से 12 टाइप के इंजन को पहले आप आके सीखते हैं कि ये खुलेंगे कैसे, असेंबल कैसे होंगे, तो ये कैसे डिसमेंटलिंग होंगे, कैसे असेंबलिंग होंगे, क्या इनकी चीजें अंदर रखा हुआ है, क्या इनके अंदर पार्ट्स रहते हैं, कैसे डिसमेंटलिंग होती है, कैसे असेंबलिंग होती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये इंजन पहले ऑन टेबल रखे हुए हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। अब यहाँ पर जब आपका ये टाइम रहता है आपका 1 महीने का, कि 1 महीने तक आप इन इंजन्स को समझ पाएं, इनसे फैमिलियर हो पाए, इनसे घुल मिल पाए जैसे कि हाँ अब हमें इंजन डिसमेंटलिंग करना और आगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देते हैं आपको वर्किंग स्टार्ट बाइक्स आपको देते हैं कि अब आप बाइक्स को कीजिए। तो अब हम चलते हैं एक फ्लोर, इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया जिस पे ऑफिस भी था, क्लासरूम भी था, ये दूसरा फ्लोर है। इसके बाद हम थर्ड फ्लोर पे चलते हैं जहां पर स्टार्ट कार या फिर स्टार्ट बाइक्स पे प्रैक्टिकल चलते हैं। आइए, और ये आपको बता दो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बता रहा था, तो ये हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, ये हम लोग डिसमेंटल करके रखे हुए, इनको भी हम लोग आपको बताते हैं कि हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं। ये इसकी जो अभी हम लोगों ने जो बॉडी है, इसकी बॉडी को हम लोगों ने हटा रखा है जिससे आपको प्रैक्टिकल स्टूडेंट कर पाए। ये इसके कंट्रोलर्स है, ये इसकी वायरिंग है, ये इसके बैटरी पैक्स है, 1 2 3 4 बैटरी इसमें लग रही हैं। 48 वोल्टेज का ये पैक है। BLDC हब मोटर यहाँ लग रही है, इस पे भी आप देख सकते हैं हीरो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। हीरो का स्कूटर है इलेक्ट्रिक और बिल्कुल ये वर्किंग है। आप आएंगे तो पहले हम लोग उनको वर्किंग करके दिखाएंगे, स्टार्ट करके उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको या फिर पेट्रोल बाइक्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इलेक्ट्रिक के बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे।
उसी टाइप से एक अलग जो ब्लॉग्स आता है वो रहता है आपका मॉडिफिकेशन का। मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन ट्रेनिंग भी करवाते हैं, लेकिन वो एक अलग ट्रेनिंग है, वो भी आपको मिलेगी। जैसे इसमें देखिए आप ये स्टूडेंट ने चॉपर बाइक बनाई है, और ये जो स्टूडेंट थे जब आप आएंगे उनका नाम उनकी कंपनी बताएंगे। अब ये बहुत अच्छी कंपनी है उनकी मुंबई में, उनके जो ओनर हैं उन्होंने ये बाइक हम यहाँ से बनाई, हम लोगों ने उनको सिखाया कैसे चेसिस बनाना है, कैसे। इसमें ऑल्टो कार का, मारुति ऑल्टो 800 का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लग रहा है, पूरा चेसिस यहाँ पर बना है, और उसमें मर्सिडीज बेंच का टायर लग रहा है पीछे, मर्सिडीज बेंच का जो यहाँ पर व्हाइट कलर मर्सिडीज है उसका टायर लग रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने ही इसको बनाया है, और ये वर्किंग बाइक है पूरी की पूरी। तो ये एक मॉडिफिकेशन ट्रेनिंग है जो कि अलग ब्लॉग होता है, लेकिन अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे किस पे, 2 व्हीलर ट्रेनिंग पे। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर की। ये जो एरिया है ये रहता है आपका 2 व्हीलर पे स्टार्ट व्हीकल्स पे ट्रेनिंग करने के लिए, और ये जो एरिया है ये 4 व्हीलर पे ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। ये अभी जो स्टूडेंट है इसमें फोर्ड फिएस्टा कार है, जिसको इंजन को ओवरऑल रिपेयर करना सीख रहा है फोर्ड फिएस्टा को, और वो है छोटा ऑक्टाविया है जो स्टार्ट कार है, जिसको प्रैक्टिकल करना भी इस पे स्टार्ट होगा। अब लोग ब्लॉग बना रहे हैं वापस से 2 व्हीलर की तरफ आ जाते हैं। ये आपकी यामा FZ बाइक है, स्टार्ट बाइक के स्टूडेंट इसको खोलते हैं, डिसमेंटलिंग करते हैं, जिसको असेंबलिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन है, वायरिंग है, ब्रेक्स है, डिस्प्ले है, कैलिपर है, चेन्स है, व्हील्स है, A to Z आपको प्रैक्टिकल डिसमेंटलिंग करनी, असेंबलिंग करनी, वर्किंग करनी। ये आप देख सकते हैं पल्सर 150 पे अभी इसका प्रैक्टिकल चल रहा है। इसके स्टूडेंट ने पूरी बाइक को डिसमेंटलिंग किया था, इंजन है, ट्रांसमिशन है, A to Z पूरी बाइक के इंजन को स्टूडेंट डिसमेंटलिंग किया था, असेंबलिंग किया, तो वापस से इसको स्टार्ट अभी कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी ये वर्किंग बाइक्स है, जिस वर्किंग बाइक्स पे स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं। पूरी की पूरी बाइक्स है, इनको स्टूडेंट डिसमेंटलिंग करेंगे, इंजन से इनका पूरा एक एक इंजन को नट बोल्ट को निकाल के टेबल पे रख देते हैं, और एक एक नट बोल्ट को वापस इसमें लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद चाहे सस्पेंशन हो, चाहे चेन हो, चाहे ब्रेक्स हो, चाहे वायरिंग हो, सब कुछ प्रैक्टिकल स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा आप जब यहाँ पर आएंगे प्रैक्टिकल करने, एक आपका प्रैक्टिकल होगा यामा FZ पर, एक प्रैक्टिकल होगा आपका बजाज पल्सर पर। ये आती है आपकी लिफ्ट, जिस पे अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे आप इस लिफ्ट को आप लगा सकते हैं। ये जो बाइक्स है इसमें आपको रॉयल एनफील्ड है या फिर बाकी मॉडिफिकेशन बाइक है, इन पे भी आप प्रैक्टिकल आप करते हैं। सब ये सब बाइक्स आपकी सर्विस के लिए है। जब आप आएंगे तो 3 बाइक हम लोग आपको देते हैं जो पूरे इंजन को रिपेयरिंग के लिए होती हैं। एक आपकी पल्सर, एक आपकी FZ यामा की, और एक आपकी हीरो होंडा की कोई भी बाइक, पैशन या अपाचे। 3 बाइक को आप पूरे इंजन को सर्विस करते हैं प्रैक्टिकल से, और बाकी को जो बाइक्स है उन पर आपको सर्विस करना होता है। तो 3, 4 से 5 बाइक पे आप प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अलावा टूल्स आपका हर वर्कशॉप में आपका कौन सा टूल होना चाहिए, वर्कशॉप के हिसाब से किस गाड़ी में कौन सा स्पेशल टूल लगता है। एक टूल बॉक्स रूम आपको ऊपर बताया था, दूसरा टूल बॉक्स आपको नीचे बताया है। तो वर्कशॉप में आपको कौन सा टूल लगता है 2 व्हीलर के लिए, वो पूरा गाइड हम लोग आपको यहाँ पर ही करते हैं। और जो बाइक की लिफ्ट है वो आप देख सकते हैं। इसका भी अभी ऑफिस में आपको बताऊंगा लिफ्ट के बारे में, कि लिफ्ट आपको कितने प्राइस की मिलती है और कैसे आपको ये लगा दूंगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये आपका पेडल है, पेडल मारते ही लिफ्ट आपके ऊपर उठ जाता है। एक्सीलेटर वाला खोलो, पेशेंट लाओ, इसका एक्सीलेटर जो बालू में है इसका पेच पे हो जाएगा। तो
लेवा आपको दिखा दिया मैंने आपके सामने, इंस्ट्रूमेंट भी लग रहे हैं, फोर्ड फिएस्टा भी वहाँ खड़ी है, ऑक्टाविया भी वहाँ खड़ी है, पल्सर भी वहाँ पर है, एफजेड भी यहाँ पर है, रॉयल एनफील्ड भी है, हीरो होंडा भी है, हर तरह की बाइक्स आपके पास है। और उन्हीं पे आपको प्रैक्टिकल करना है और उन्हीं में आपको टूल्स आ जाइए। और उन्हीं में मैंने टूल्स आपको बताया कौन से टूल्स लगते हैं। जो लिफ्ट आपको बताती है बाइक लिफ्ट की, वो आती है आपकी 20,000 रुपए की, 20,000 में वो लिफ्ट आ जाती है आपकी। और उसमें वो क्वालिटी है कि आपको हीरो होंडा के लिए चाहिए, स्प्लेंडर के लिए, कि रॉयल एनफील्ड के लिए चाहिए। तो 20 से लेकर 25 से मैक्सिमम 28,000 तक आपको अच्छी लिफ्ट मिल जाती है हाइड्रोलिक। इसके अलावा 20 से 25,000 में आपको पूरे टूल्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बाइक को वॉशिंग सेंटर डालना है तो 8 से 10,000 का आपको वॉशिंग के लिए मशीन मिल जाती है। मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए 50,000 में टूल्स और मशीन आपकी आ जाती है। और बाकी का 50,000 में आपको जो वर्कशॉप की बाकी की चीजें हैं, काउंटर है या टेबल है या फैन है या ट्यूबलाइट है या बैनर है, वो सब बेसिक चीजें रनिंग। और 20,000 का रनिंग आइटम, जिसमें 1-1 लीटर जो बाइक में जो ऑयल डलता है उसके जो 1 लीटर या 2-2 लीटर के आपके ऑयल, एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, आपका ऑयल फिल्टर, या फिर आपका एक्सीलरेटर वायर, क्लच प्लेट का वायर, आपके लीवर, हैंड ब्रेक के लीवर्स, तो ये रनिंग आइटम है जो कि बाइक्स में खराब होते रहते हैं बार-बार। इन पे अच्छा मार्जिन आपको मिलता है, तो वो आपको कहाँ रखना है? अपने स्टोर में रखना है। तो मेरे ख्याल से कि हम लोग आपको यहाँ पर जो गाइड कर रहे हैं वो हर चीज के लिए गाइड कर रहे हैं। इंजन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पूरी बाइक हो, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो स्टार्ट करने के लिए आपका स्पेस हो, या चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, A to Z हम लोग आपको कहाँ मिलेगा? हर चीज आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन इन बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आपको ISO इंटरनेशनल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, MSME से रिकॉग्नाइज मिलता है, बाबा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का मिलता है, जो कि हर जगह वैलिड है। उसके बेहाफ पे अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, वर्कशॉप का, और अपना कंपनी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो सारी चीज भी हम लोग आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर आइए, आप देखिए, और रियलिटी में मैंने आपको एक पूरा का पूरा आपको सेंटर विजिट करवाया है। सेम फैसिलिटी ऊपर हॉस्टल की है, 5 से 6,000 में डुअल सीटर रूम है, अटैच वॉशरूम है, लाइट्स है, सब कुछ इंक्लूड है 5 से 6,000 के महीने के लिए। तो 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स है 2 व्हीलर बाइक का मॉडिफिकेशन का। इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज है BABA बाबा ऑटोमोबाइल के नाम से। वहां पर डेली हम लोग पोस्ट अपलोड करते हैं हमारे स्टार्टअप ट्रेनिंग की, और भी बहुत सारे पोस्ट फोटोज आते हैं, वो हमारे बाकी के सेंटर्स की है। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जो आपने सेटअप देखा है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि अब ये स्टार्टअप ट्रेनिंग जयपुर सेंटर पे ही हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हम लोग बाकी जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग 1 है हमारा, बाकी के जो ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स 2 जो कार के स्टार्टअप्स को लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टार्टअप्स को लेके आएंगे, वो सारे के सारे ब्लॉग्स हम लोग एक-एक करके डालने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, जिससे बाकी जो नीडी लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और होपफुली आप यहाँ आइए तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। आप जो आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप जो सोच के आएंगे उससे ज्यादा हम लोग आपको सिखाएंगे और इस लाइक बनाएंगे कि आप तुरंत यहाँ से जाने के बाद अपना वर्कशॉप आप स्टार्ट कर सके। आपको कहीं भी लेफ्ट राइट घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों के कम 100 स्टार्टअप हो चुके हैं अभी, 100 स्टार्टअप्स। मैं आपको हर कंपनी का नाम बता सकता हूँ, वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं। आप यहाँ पर आएंगे, मैं उनको नंबर दूंगा, आप उनसे आके मिल सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई बाबा होटल में आपने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, फिर आपने यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। तो आपको एक पूरा उनका एक स्टोरी मिल जाएगी, गाइड मिल जाएगी, आपको भी उनकी तरह कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आने के बाद एक आपको इकोसिस्टम मिलता है पूरा के पूरा, कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कितना स्पेस लें, कैसे टूल लें, कस्टमर से कैसे डील करें, सब कुछ आपको सीखने को यहाँ पर हमारे पास मिलेगा। और बाकी जो मैंने डिटेल्स बताई है क्या क्या आप सीखेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए यहाँ पर, तो आपको हर चीज आपको इजीली सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं भी अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा नीचे, आप मुझसे भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।